ये तो विमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में हमारी थोड़ी सी रीब्रांडिंग होगी एंड वी गॉट अ फैंसियर नेम, यू नो, होममेकर्स. At least now we sound like a mixie. Presenting the all-in-one homemakers. Idli maker, roti maker and the perfect gollu molu baby maker. अब जैसे सिंगर है तो लोग बोल देते हैं जरा गा के दिखा दीजिए, हाँ. डांसर है तो उनको बोल देते हैं डांस करके दिखा दीजिए. आपके साथ तो ऐसा होता होगा कि एक चुटकुला सुना दो, एक जोक सुना दो. होता है. बाकी सब छोड़ो, मेरे हस्बैंड, हाँ. इट इज यू नो, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि इनको पोएम हाँ, गा के बेटा सुनाओ. आंटी को डांस करके सिखाओ. स्टीरियोटाइप ये जो है कि जी. लड़कियों को कॉमेडी नहीं आती जी. यार, लड़कियों से कहा जी, होगा. हमारे हर फीमेल कॉमेडियन के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख लीजिए, अगर लोगों को जोक नहीं पसंद आया तो ये औरतों को तो मजाक करना आता नहीं. हाँ. Women are not funny, और women don't एक have और sense वो of है ना humor. विमेन, वो चाय का कप हाँ, women tea, उफ. Women. और मैं कभी-कभी सोचती हूँ, मैं मेन कॉमेडियन से देखती हूँ कि दिस वाज नॉट फनी. कोई ये नहीं बोल रहा मर्द फनी नहीं है. कॉमेडियन है मनदीप सिंह, हाँ. उन्होंने बोला कि मैं इतने साल कॉमेडी कर रहा था, हाँ. किसी ने ध्यान नहीं दिया, हाँ. लेकिन एक बारी मैंने पूछ लिया मम्मी कैसी हैं? और ऐसी बात करनी तो मैं एकदम से फेमस हो गया. एक्सप्लोड, बिल्कुल एक्सप्लोड. उनकी तो बहुत ही मजेदार कहानी है. बट बहुत एज ए चीज़ कॉमेडियन आपको प्रेशर है थोड़ा ये कि यार ये तो गालियां देके फेमस हो गए, ये तो ऐसे नहीं. बात करके फेमस. नहीं, नॉट मी. Because to be very frank, गालीज don't come to me naturally. Women को ना वो divide क्यों करके रख दिया है, working women and non-working women. All women are working women, yeah. Some are paid, some are not paid. That is the only difference. जब मैंने कॉमेडी शुरू करी थी कि तेनू कितने पैसे मिलते ने, मैं क्या हाले कोई पैसे नहीं मिलते. So first 5-6 years तो भूल ही जाओ. Some young kid would stand up or not stand up actually. You know, ऐसे अंधेरे से बोल दिया कि अरे आंटी आपकी किटी पार्टी नहीं थी क्या आज? कि हाँ, somebody said that to me. And कि अरे मम्मी आज मम्मी कहाँ से आ गई, टीचर जी आ गई. I have heard from some of my younger female comedian friends that sometimes they feel that when they are on stage, there are boys in the audience who are there just to check them out. They're not there to listen to their comedy. They're just there to check them out. हम लेडीज की लाइफ में ना प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती यार. अगर शादी के बाद अपने करियर पे ध्यान दे तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऑफिस जाने वाली है, ये कहाँ घर संभालेगी. और अगर घर संभालने के लिए घर पे बैठ जाए तो फिर हाउस वाइफ का टैग देके ना सारे काम कराए जाते हैं, वो भी बिना पैसों के. अब बताओ यार, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है लेकिन इन फीलिंग्स को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से जिन्होंने बताया है आज के लेडीज प्रॉब्लम के इस एपिसोड में हमारे साथ वही है. और शी इज द वन जिन्होंने ये जो पूरी ट्रेजेडी है ना हमारी लाइफ की, इनको कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया. सो वी हैव समवन जो कि प्राउडली खुद को कहती है CEO H&M. हरप्रिया बेन हमारे साथ हैं. हरप्रिया जी, वेलकम टू लेडीज प्रॉब्लम. Thank you so much Nikita. I'm so happy to be here. अच्छा, ये पहले CEO H&M जो है ना, इसकी फुल फॉर्म बता दो. CEO H&M की फुल फॉर्म है cribbing, exhausted, overworked housewife and mother. और मुझे लोग पूछते हैं कि आप वाकई में CEO H&M थी. मैंने कहा यार पूरा वीडियो देखो. और पता है जब आपका ना मैंने पहला सेट देखा था ना, तो आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया और मुझे सच में विश्वास भी हो गया कि आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है. तो फिर जब मैंने बाद में पूरा सुना yes. तो फिर मुझे लगा कि ये बढ़िया है यार, ये ज्यादा बढ़िया है. थैंक यू. सो हरप्रिया जी, ये जो हाउसवाइफ है, आप ही ने अपने सेट में बताया था कि इसकी रीब्रांडिंग हो गई है, अब हमें होम मेकर बोला जाता है ना? बिल्कुल. और हम बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि ये होम मेकर है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्ड? देखो, what I think is it's just a brand name that has changed. The brand is still the same. We are still doing the same things. हम फिर भी अभी भी हम काम वही घिसे पिटे कर रहे हैं. ठीक है, वो नाम बदल के हमें एक नया मोर मॉडर्न, वो वाइब वाला जैसे कहते हैं ना, आजकल की मॉडर्न वाइब वाला एक वर्ड आ गया, होम मेकर्स. बट काम हमारे अभी भी वही है. घर संभाल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, प्राइम जॉब्स वही हैं. उनसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जॉब्स की जो रिस्पेक्ट है वो अभी भी हर हाउस होल्ड में नहीं है. बिल्कुल. और यार ये जो है ना वर्किंग वुमेन है, ये काम सभी कर रहे हैं जी, काम सबसे करवा रहे हैं, है ना? मैं तो वही बोलती हूँ हमेशा कि जो ये विमेन को ना वो डिवाइड क्यों करके रख दिया है, वर्किंग विमेन एंड नॉन वर्किंग विमेन. ऑल विमेन आर वर्किंग वुमेन, या सम आर पेड, सम आर नॉट पेड. दैट इज ओनली डिफरेंस. काम सब कर रहे हैं. वर्किंग विमेन भी ऑफिस जा रही हैं, घर आके घर भी संभाल रही हैं, सब देख रही हैं. और जो घर में है वो भी पता नहीं दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की देख ही रही हैं, नॉन स्टॉप 24/7 सर्विस अवेलेबल ऑल द टाइम. सो हरप्रिया जी जो है, शी इज अ ब्रिलियंट कॉमेडियन. इन्हें अपनी कॉमेडी की जर्नी जो है ये शुरू किए हुए ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं. 7 साल. सो टेल अस मोर अबाउट दिस जर्नी. कैसे शुरू हुआ और कैसा चल रहा है? पहले तो शुरुआत से बात करते हैं. जी, तो मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली 7 साल से पहले तो मुझे कॉमेडी के बारे में कुछ पता भी नहीं था. स्टैंड अप कॉमेडी वो
बहुत वो इंग्लिश सीरियल्स वगैरह एक दो देखे थे, उसमें पता था हाँ भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी होते हैं, फॉरेन कॉन्सेप्ट एक लगता था। लेकिन जब आई थिंक कुछ साल पहले जब ये सडनली यूट्यूब और इसका बूम बहुत हुआ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो ये बहुत सारे इंडियन कमेडियंस के वीडियो सडनली बहुत इंडियन कमेडियंस बहुत उभर के आए और बहुत वायरल कई वीडियो हुए जो देखने शुरू करे। तब मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म है। और मैं थोड़ा थिएटर विएटर वो करा हुआ है मैंने, मतलब नॉट प्रोफेशनली बट वो ना कॉलेज वॉलेज में, स्कूल में वो होता ना कि कौन सा बच्चा पार्ट लेगा, यस मैम मैं लूंगी, पेड़ बना दो, कुछ बना दो, स्टेज पे खड़ा कर दो। आप बने हो पेड़? हाँ, पेड़ पत्थर। मैं भी बनी हूँ पेड़। तो हम पेड़ पौधे सब बने, वो सब कराए। और एमसी मैंने जैसे स्टेज पे, मैं आई एम एन वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, तो आर्मी में भी हमें बहुत सी ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हमें बड़े फंक्शंस वगैरह को होस्ट करना होता है। आर्मी वाइफ्स को वॉलंटरी वर्क हम करते हैं ऐसे, तो ऐसे एमसी वगैरह बहुत करा है। तो स्टेज फियर ऐसा सच नहीं था, स्टेज पे चढ़ना बल्कि अच्छा लगता था। आई लाइक्ड बीइंग देयर एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, सो मुझे अच्छा लगता था। तो वो कहीं ना कहीं वो कीड़ा था। फिर जब ये वीडियोस आए स्टैंड अप के तो मुझे पता चला ये आर्ट फॉर्म, मैंने थोड़ा और देखना शुरू करा। फिर जब लाइव शोज थोड़े कमेडियंस के जाके देखने शुरू करे तब मुझे लगा कि यार ये शायद मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा कीड़ा जैसे होता है ना, दिमाग में आया। तो ऐसा कुछ था। और मैं मेरी पेरेंट्स को एक अमित टंडन का शो देखने लगा, एक बहुत उम्दा कमेडियन है हमारे और बहुत सीनियर कमेडियन है, और मैं अब कह सकती हूँ कि मेरे एक प्रकार से एक मेंटोर भी है। तो उनका एक शो था जो मैं अपने पेरेंट्स को दिखाने लेकर गई थी गोवा में, और मेरे पेरेंट्स को बहुत ही मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा आया, सब हंसे वसे सब वापस आए। जब हम वापस, और उस दिन मुझे कुछ वहाँ बैठे बैठे हो रहा था, कोई खलबली मच रही थी। हालांकि ये बात मैंने कमेडियन से बाद में सुनी कि अमित टंडन जी का शो देखकर सबको एक खलबली मचती है कि ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो इतना इस टास्क को इतना ब्यूटीफुली और इतना आराम से करते हैं ना, लगता है कि अरे ये तो ड्राइंग रूम में बैठ के हमारा दोस्त बोल रहा है, यू नो, इस प्रकार। तो एनीवे, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुई उनका शो देखकर कि इस प्रकार की कॉमेडी तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी है एक पर्सपेक्टिव। और उस दिन कुछ हुआ था, खलबली सी कुछ मेरे दिमाग में हुई, दिलो दिमाग में, और मेरी मदर ने भी शायद कुछ ऑब्जर्व करा, पता नहीं क्या करा, जैसे वो मदर्स इंस्टिंक्ट होता है ना। उन्होंने आके मुझे उस शो के बाद कैजुअली ऐसे ही सुबह बोला कि शो बड़ा मजेदार था। और मैं तो सोच रही थी ये तू भी अगर अच्छे मूड में, उनका सेंटेंस ये था, तू अच्छे मूड में हो ना, तू भी ऐसे जोक वोक बहुत कर सकती है, तू भी ऐसे काम कर सकती है। तो मैंने कहा यार दिस इज गुड, अगर मेरी माँ को भी इंस्टिंक्ट आया है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियसली रिसर्च करना शुरू करा। फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करा, मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो माय हस्बैंड इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, बट आई थिंक उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये वाकई कर जाएगी। हाँ ठीक है कर ले, तू मेरे पे जोक्स बना लेना, कर ले। तो बस ऐसी जर्नी शुरू हुई, ओपन माइक्स करने शुरू करे। और फिर बस नेवर लुकिंग बैक, फिर ओपन माइक्स करती रही कई साल। पहला ओपन माइक हैदराबाद में किया, एंड लाइक दिस बिगिनर्स लक ना, पहला ओपन माइक बहुत ही बढ़िया हुआ, लोगों ने तालियां वालियां मारी, अरे मैडम लग ही नहीं रहा कि आपका पहला बार है। तो मैं भी बड़ी खुश की, वाह क्या 5 मिनट में किल करके आई हूँ। उसके बाद 4 दिन बाद एक और ओपन माइक था, वहां गई, वहां पे एक बंदा नहीं हंसा। हाँ। मतलब ऐसे डेड साइलेंस, लोग मुझे ऐसे बैठ के देख रहे हैं कि ये औरत क्या करने आई यहाँ पर। हाँ। ये क्या बोल रही है, so, ये कौन है। तो उस टाइम मैंने कहा ओ माय गॉड, उस दिन वो हिट करा कि भाई साहब इतना आसान काम नहीं है। हाँ। तो लेकिन आई डिडंट वांट टू गिव अप, आई सेड ऑफ कोर्स आई गिव माय सेल्फ 2 years, ऐसे चलो 2 साल मेहनत करते हैं, लेट्स सी वेयर इट टेक्स यू। एंड देन यू नो इट हैपेंस कि 2 years जब आप करते हो तो आपका क्राफ्ट अगर आप अच्छे से शिद्दत से कर रहे हो, ऑनलाइन यू नो मेहनत कर रहे हो, उसमें कुछ टाइम डाल रहे हो, स्टेज पे चढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर हो ही जाते हो। तो जब 2 साल बेटर हो गए, लगता है चल यार 2 साल और करके देख लेते हैं। तो इट्स अ जर्नी एंड स्टैंड अप इज नॉट एन ईजी जर्नी, सो इट टेक्स यू अ व्हाइल, मतलब गुड 5-6 साल। उसमें 1 साल मेरा कंप्लीट ब्रेक था फॉर अ पर्सनल रीजन, जिसमें मैंने कुछ नहीं कर पाई थी। मगर उसके बाद फिर दिल्ली आए, फिर शुरू करा ओपन माइक्स, दिल्ली में काफी अच्छा है। फिर कोविड हो गया 2 साल, उस दौरान ऑनलाइन वगैरह थोड़ा बहुत करा। कोविड के बाद फिर मैंने एक्टिवली बहुत जम के करा, तब तक मेरा काफी अच्छा, आई गॉट बेटर, आई वाज डूइंग स्मॉल इंडिपेंडेंट शोज आल्सो, 30 minutes 20 minutes, जहां मुझे मौका मिल जाए मैं कर रही थी। तो काफी फिर जोर लगाया। फिर फाइनली लास्ट ईयर वीडियो निकाला, पहला यूट्यूब वीडियो आफ्टर 6 years ऑफ डूइंग कॉमेडी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वीडियो वेंट वायरल। तो भैया वायरल हो जाओ तो फिर सब चांदी चांदी है। And that's it was Carry On Mummy. Carry on. So I'm a full-time working woman, working from home for the last 20 years as CEO H&M. A cripping, exhausted, overworked housewife and mother. और मजे की बात, मैं आज तक ये सोचती हूँ कि उसका जो पहला जोक जो आपने बोला CEO H&M वाला,
वो जोक था लिटरली द फर्स्ट जोक दैट आई एवर रोट इन माय लाइफ. Oh. That is when I started writing comedies 7 years back. That is somehow that, you know, because I wanted to introduce myself. I said I want to come across, I want to put that thing कि मैं एक housewife हूँ जो comedy में आई हूँ, इस उम्र में आई 40 में के बाद, 2 बच्चों की माँ. I wanted to build that identity as my introduction. तो मैंने कहा कोई अच्छी सी intro line होनी चाहिए, तो काफी कुछ मैंने करके फिर I came to this line. लेकिन over the years of 6-7 years जब मैं स्टेज पे चढ़ती थी, ये लाइन बीच में मुझे बहुत irritating लगती थी, मैं उसको निकाल भी देती थी, छोड़ो ये इतनी अच्छी नहीं है, ये है वो है. फिर रिकॉर्ड करने के बाद भी आई ऑलमोस्ट एडिटेड इट ऑफ रहने दो. फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक मेरी यही आइडेंटिटी है, लेट मी पुट दिस एज द फर्स्ट रील. दैट इज द फर्स्ट रील आई पुट एंड इट एक्सप्लोडेड. और सबने बहुत रिलेट किया, बहुत यार रिलेट इस करा. word मैं के तो इतना साथ। इमेजिन नहीं करा था कि ओ माय गॉड सब अपने आप को सीईओ हाँ सारे, अरे उसके इतने कॉपी बन गई, लेडीज बना रही थी एंड मेरे को बड़ा डीएम आए लेडीज के कि आपने हमारी मन की बात बोल दी एंड दिस दैट. आई वाज लाइक यार वेरी नाइस. So Harpreet ji, you talked about getting bombed on stage. ओह यस. है ना. आई नो एज एन आर्टिस्ट बहुत बुरा लगता है कि आप एक लाइन बोल रहे हो और जहाँ पे आपको आदत है कि जनता हंस रही है आपकी एक लाइन पे और जनता का कोई रिएक्शन नहीं है, तो बहुत ऐसे बुरा लगता होगा. लेकिन आई हैव सीन कि लड़के, अगर इफ वी टॉक अबाउट मेल कॉमेडियंस, उनके साथ ऐसा होता है तो जनता का जो परसेप्शन है थोड़ा सा अलग होता है, लोगों का परसेप्शन. लेकिन अगर लड़की ऐसा कर दे तो ये टैग बहुत जल्दी लग जाता है कि लड़कियों को तो कॉमेडी करना आती ही नहीं है ना. एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी बहुत ऐसे स्टीरियोटाइप ये जो है कि लड़कियों को कॉमेडी नहीं आती यार, लड़कियों से कहा होगा women belong in the kitchen. तो ऐसा हुआ है आपके साथ? Yes, absolutely. I think it happens with all women comedians. And the funny thing is, comedy is not about gender. To be very honest, it is not. It's an art form. You know, you're an artist. जैसे पहले एक्टर एक्ट्रेस बोलते थे, आजकल एक्टर ही बोलते हैं ना. अवार्ड्स में भी एक्टर ही बोलते हैं बेस्ट. ये वो, बिकॉज आप एक्टर ही हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपका काम है ये. तो वैसे ही ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स में जेंडर क्यों है मुझे समझ नहीं आता है. यू नो, व्हाई डू वी हैव फीमेल कॉमेडियंस एंड मेल कॉमेडियंस? यू आर अ कॉमेडियन, आप यहाँ हंसाने आ रहे हो. हम एज कॉमेडियंस हम ये बात मान रहे हैं, लेकिन ऑडियंस अभी भी ये बात नहीं मान रहा है फॉर सम रीजन. एंड वो परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि, और मैं खुद हंसती हूँ कभी कभी हमारे हर फीमेल कॉमेडियन के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख लीजिए, अगर लोगों को जोक नहीं पसंद आया तो ये औरतों को तो मजाक करना आता नहीं. Women are not funny, women don't have sense of humor. women, वो चाय का कप, हाँ, women tea, उफ मैं इतना आता है. और मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं मेन कॉमेडियन से देखती हूँ कि और दिस वाज नॉट फनी, कोई ये नहीं बोल रहा मर्द फनी नहीं है. हाँ है ना, मैं यही बात मैं ये कहती हूँ कि तुमको एक कॉमेडियन का जोक नहीं अच्छा लगा, एक वुमन कॉमेडियन का जोक, ठीक है आप लिख दो कि भाई हमें पसंद नहीं आया, या आगे बढ़ जाओ. आप सारी औरत जात को, मतलब पूरी कायनात को, पूरी विमेन कि मतलब वो एक बंदा वर्ल्ड ओवर आपने, उससे नहीं हाँ, वो आपने डिक्लेयर कर दिया कि औरतें तो फनी है ही नहीं. अरे भैया, it's a comedy as it is subjective. I am not here to please the entire world. I have my audience. उनको मेरा काम पसंद आना चाहिए, great, and I am building that audience slowly and slowly. मैं हर इंसान को दुनिया में खुश नहीं कर सकती हूँ. मेरी कॉमेडी का वो यॉनर नहीं है, मतलब किसी कॉमेडियन के लिए पॉसिबल नहीं है. जो मुझे फनी लग रहा हो सकता है आपको ना लगे, जो आपको लगता है मुझे ना लगे. सो इट्स सब्जेक्टिव एंड इवन द ऑडियंस नीड्स टू रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, आपको नहीं फनी लगा यार, ठीक है यार, आगे बढ़ो. कोई बात नहीं, मत देखो, आगे बढ़ो, किसी और की देख लो जो फनी लग रही है, वहां जाके कुछ अप्रिशिएट कर दो. उनका लिख दो कि भैया आपका बहुत फनी लगा हमें. वो नहीं करना. क्रिटिसाइज करने को तो सब बैठे हैं. बिल्कुल, बहुत बार होता है ऐसे. हाँ, तो ये चीज जो है, ये कभी आपको लाइव ऐसे देखने को मिली कि लाइव किसी ने बोल दिया? सी नॉट एनी मोर. अब थैंकफुली अब नहीं है, क्योंकि अब शायद ऑडियंस वो आता है देखने जो जिन्होंने मेरा काम वीडियोस में देखा है, उनको मेरा काम पसंद है, इसलिए वो स्पेशली मेरे शोज देखने आ रहे हैं. तो अब लाइव शोज में ऐसे कभी ट्रोलिंग एज सच नहीं हुई, मतलब heckling like they say, it's not there. But yeah, during my open mic days, there used to be times where you know, sometimes some young kid would stand up, or not stand up actually, you know, ऐसे अंधेरे से बोल दिया कि अरे आंटी आपकी किटी पार्टी नहीं थी क्या आज? कि हाँ, somebody said that to me. And कि अरे मम्मी, आज मम्मी कहाँ से आ गई, टीचर जी आ गई, you know, like that. People see, as it is in the open mic scene, you know, what they say na, the average Indian comedian is a 25-year-old male, and average Indian comedy audience is also a 25-year-old male. So जो ओपन माइक सीन होता है ना, उसमें तो आते ही सब 20, 25, 30 मैक्स उतने एज ग्रुप के ऑडियंस आते हैं. ज्यादातर मर्दी होते हैं, यू नो, दे आर मोस्टली गाइज, एंड इवन इन द लाइनअप्स यू विल सी मैक्सिमम आर
you know, male comics, men comics, and women comics 2-3 होती हैं लाइनअप में. तो और sometimes it used to be कि मैं ही होती थी. I was the only woman comic in the entire room, comedians और audience मिला के. और कोई औरत नहीं होती थी. ऊपर से मैं, you know, 40+ women कर रही हूँ. My jokes were, you know, talking about my problems, my ladies' problems, you know, about husband and children and all of that. So these kids, you know, 20-year-olds looking at me like, ये क्या है ये आंटी बोलने आई है? Very difficult to crack that audience. But as you said, subjective है. Subjective. किसी को तो सही उसमें लग से सकता कई है. लोगों को funny भी लगता था. Then there was a time जब मेरा भी थोड़ा craft better होने लग गया. Then वही young बच्चे आके हंसते भी थे कि yeah, you're talking like my mom. So that's when you hit the chord. You're like, yeah. If it's not necessary that I need to have a mom to understand my joke, even if this kid has understood and saying you remind me of my mom, I've made my mark. बिल्कुल. और जैसे ये बोल रहे हैं ना कि लड़कियों से कॉमेडी नहीं हो सकती, ये तो किचन में ही सही लगती है, बहुत एक ऐसा कॉमन सा कमेंट आता है सबके नीचे. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो हमारी मम्मियों की सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है. बिल्कुल. और अभी भी आप देखो जितनी भी रील्स वगैरह यू नो ट्रेंडिंग होती है, हम सब क्या कर रहे हैं, हाँ मम्मियों की यू नो एक्टिंग कर रहे हैं कि मम्मी ऐसी बोलती थी, और वो रिलेटेबल लगता है. तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है कि ये मम्मियों से कॉमेडी, मम्मी से. अरे मेरे को वही कोई लिख दे, किसी जो आप कह रहे हो ना कि ये किचन में जाइए व्हाटएवर, तो लिटरली सम पीपल राइट टू मी एंड मेरे को, हरप्रिया जी आपको रसोई से किसने निकाला, इन औरतों को रसोई से कौन निकाल रहा है ये. तो आई रियली वॉन्ट टू आंसर. मैं वो रील एक बनाने वाली हूँ कि वेर आई एम गोइंग टू से कि भाई साहब मेरे बच्चे और मेरे पति निकाल रहे हैं मुझे किचन से. क्योंकि बोल रहे मम्मी खाना तो आप इतना ग्रेट कुछ बना नहीं पा रही हो, जोक ठीक ठाक बनाती हो वही करो, गेट आउट ऑफ द किचन. सो रियली आई मीन इट इज दिस स्टीरियोटाइप्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड मदर्स आर किलर्स यार. क्या मजेदार कॉमेडी. आज तक हमारी माएं हमको ऐसे ताने मार के चली जाती है, हम बैठे रह जाते हैं कि उफ. बिल्कुल बिल्कुल. अब ये छित्तर पड़ेंगे है ना, एक थप्पड़ मारूंगी पूरा गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा. तो ये सारी चीजें मतलब वहीं से आई हैं. बिल्कुल वहीं से आई हैं. कहीं ना कहीं हमारे you know, आजकल हम as parents have become more cautious about the way we talk to our children because of, you know, all of this mental health issues. I'm not like saying it in a derogatory way, but yes, all of these issues about children being too sensitive and all, maybe थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी ज्यादा भी हो रहा है, बिकॉज पता नहीं शायद हम बच्चों को इतना कुकून में डालते जा रहे हैं उस चक्कर में, क्योंकि हम बहुत की बेटा ठीक है. हमारी माओ ने कभी ऐसे बात करी हमसे? सच में मतलब डंगर से लेके क्या क्या नहीं बोला हुआ. और बिल्कुल हम ऐसे, अब बच्चे जरा से भीग जाते हैं, कुछ है कि बेटा ठंड लग जाएगी तुम्हें, क्या कवर करके बैठो, मैं गर्म दूध हम ऐसे गीले आ जाए तो अनु मैं छितर माने तुसी गिल्ले पैर अंदर लेके आए. यू नो पोछा मारो फिर अंदर बढ़ो. तो हमारे को यू नो ऐसे कुछ इतना प्यार नहीं मिलता था. बिल्कुल बिल्कुल. सो आप मुझे बताओ, लाइक आपने बताया कि जब आप ऐसे कॉमेडी सीन में अभी आप हो जहाँ पे फीमेल जो है वो ट्राई कर रही है और कुछ तो बहुत बढ़िया कर रही है ना, लेकिन इसमें एक अगर मैं बोलूँ स्ट्रगल क्या होता है, क्या स्ट्रगल है इस चीज का? बहुत स्ट्रगल है. मतलब देखो स्ट्रगल इसमें फॉर मेल कॉमेडियंस एंड फीमेल कॉमेडियंस दोनों का है. ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट, एनी लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म. आपका जो रगड़ा पीरियड है वो है नॉट ओनली आर्ट फॉर्म, एनी अदर जॉब. यार आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कुछ भी बनना, आपने 4-5 साल पढ़ाई करनी है, फिर इंटर्नशिप करनी है, फिर आएगा ना आपका नंबर. एकदम से तो नहीं उठोगे हेलो. तो इन लोगों को दिखता बड़ा वो है कि यू नो फॉलोइंग योर पैशन, बिकमिंग अ कॉमेडियन, ऑल दिस इज वेरी रोमांटिसाइज्ड, बट इट इज नॉट दैट रोमांटिक. सो इट इज नॉट दैट इजी. सो इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज हर किसी को, जैसे मैंने बोला रगड़ा पीरियड 4-5 साल आपने ओपन माइक्स पे जाना ही जाना है. येस फॉर विमेन maybe one step more because of the acceptability of the audience, exactly, you know, of the audience that is there. And you know and there is no problem in the comedy scene as far as the comedians are, fellow comedians are concerned. You're ऐसे comedy clubs में, comedy rooms में fellow comedians के साथ ऐसे कोई नहीं देखता कि ये विमेन कॉमेडियन आई है, इनको हम टाइम नहीं देंगे या लाइनअप में, ऐसा नहीं. वो सब ठीक चल रहा है. लेकिन ऑडियंस की परसेप्शन अभी भी यू नो कि अच्छा वन वुमन इज ऑन स्टेज, यू नो लाइक I've heard from some of my younger female comedian friends that sometimes they feel that when they are on stage, there are boys in the audience who are there just to check them out. They're not there to listen to their comedy. They're just there to check them out. That fan following, you know, young girls, they're pretty and all of that. कईयों का मतलब कईयों की fan following है just for looks also. So which is sad. You know, they're just, you know, and you know the vibe. You know sometimes when the room में बहुत लोग नहीं बैठे, आपको दिख जाता है कि ये जो
मेरे साथ भी होता है समटाइम्स आई गेट अ वाइब फ्रॉम वन और टू मेन इन द ऑडियंस यू नो हु आर जस्ट सिटिंग लाइक बस दिस देखने आए हैं। and you know you just know that they're just checking you out. You get uncomfortable, you get, then you just try to ignore and look the other way and you know concentrate on the audience जो ध्यान दे रहा है. तो स्ट्रगल ये है कि आपको वो ब्रेकिंग द बैरियर्स थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भैया मैं भी एज एन औरत मैं भी गाली भी निकाल सकती हूँ, मैं भी स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ. वो जो है कि अरे यार ये गाली निकाल रही है यार, इसने कैसे बोल दिया यार, अरे हो ये ऐसी वाली बात बोल रही है. तो हॉ फैक्टर बहुत है फॉर वुमेन, दैट इज द थिंग. बट एक क्वेश्चन मैं ना हर लड़की से ऑलमोस्ट जिससे मेरी थोड़ी बातचीत अच्छी हो जी, जाती है तो जी. मैं ये पूछती हूँ कि डू यू फील देयर इज समथिंग रॉन्ग जब कोई आपसे किसी लड़की से पूछता है कि आपकी एज क्या है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो ऑफेंड हो जाती हैं इससे. तो आपको लगता है कुछ गलत है किसी की एज? मुझे नहीं लगता. आई एम वन पर्सन जिसको ये एज फैक्टर पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई आस्क्ड यू क्योंकि आपने मतलब बहुत ही प्राउडली बोला है कि आई स्टार्टेड माय करियर अराउंड 40 इयर्स. मतलब व्हाई? इनफैक्ट मैं तो अब बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि भैया 40 इज द बेस्ट एज. इट इज द एज टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. कुछ तो अवेकनिंग होती है. नाउ आई एम 46. आई फील the best right now. I'm at my prime, I would say. मतलब मैं you know 20s में it's yeah you're definitely young and prettier and your skin is nice and your hair is nice, all of that. Obviously आप जवान हो तो आप जवान ही लगोगे ना. तो you can't fight that. ये nature है ना. कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है जवानी में कि आप ऐसा लगोगे, अच्छे लगोगे. But 20s में your mental state of mind can be so confusing. मतलब मुझे बहुत चीजों की क्लैरिटी नहीं थी 20s में. मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ. हमारे वक्त में तो ये आजकल तो बच्चे फिर भी बहुत अवेयर हैं ऑफ यू नो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, यू नो पैशन एंड प्रोफेशन एंड ब्ला ब्ला. हमारे टाइम में यार वो भेड़ चाल में सब एमबीए कर रहे हैं, चलो एमबीए कर लो. सब बीबीए कर रहे हैं, सब कितनी अच्छी हो गई है. पहले तो वही फैमिली के ताऊ जी चाचा जी बैठ के बताएंगे. अब मैंने बिल्कुल मैं तो वो भेड़ चाल में हमने भी ये भी कर लिया जी, एमबीए कर लो, ये कर लो. और मेरा अब मैं आई लुक बैक, ठीक है नॉलेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बट उन चीजों में मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं था. कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमने करा. तो दैट क्लैरिटी कम्स व्हेन विद एज, द विजडम, द एक्सपीरियंस. You know, after 40 I've realized that I want to be a comedian. I'm very clear about it. I love this art form. मतलब इस वक्त मैं जिस स्पेस में हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है. बहुत ही मजा आ रहा है मुझे इस काम में. इस वक्त मैं अपने फैमिली सिनेरियो में भी आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट यू नो बिकॉज you're 22 years into a marriage. अब ठीक है, अब जो करना था कर लिया, जिसको इम्प्रेस करना था कर लिया. You know your husband and you are in a safe space. Your children have grown into teenagers. So छोटे छोटे बच्चों वाली प्रॉब्लम्स अब नहीं है. अब ठीक है, अब they are sorted. मतलब sorted तो पता नहीं कब होंगे मगर sorted. ये too early to say this. हाँ, too early to say this, but you know that you've reached एक मकाम पे आप पहुंचे हो जहाँ पे आपको पता है कि अब यार ठीक है, अच्छी जिंदगी कट रही है, आगे भी अच्छी ही कट जाएगी. यू हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दैट सेटिस्फैक्शन ओनली कम्स विद एज. सो आई एम वेरी प्राउड टू बी इन माय 40s. आई लव दिस एज एंड दैट एटीट्यूड ऑफ यार भाड़ में जाओ सब. द BMS. सो अब यार वो करो, बिल्कुल अब वो करो जो मन करता है. सबको खुश हमने कर लिया, हमने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, सबको पता है हम किस प्रकार के इंसान हैं, सब है. तो ठीक है, अब अपना करो, अपनी जिंदगी भी जियो. बट व्हाट अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस? वो तो कभी भी हो सकते हैं. कभी भी हो सकता है यार. व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस? मिड लाइफ क्राइसिस देखो आपको होता है. देखो लोगों को 35 साल में भी छोड़ो यार, मैं 35 की होगी, मैं 40 की होने वाली हूं, क्या होगा, ये होगा, बीमारियां आ जाएंगी. अरे जितना सोचोगे क्राइसिस तब आ जाएगा. क्राइसिस कब खत्म होते हैं? आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चढ़ते रहेंगे ना. 20 साल की उम्र में एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव सीन, आई नो पर्सनली पीपल, माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली जो बहुत यंग एज में बहुत बुरे दिन देखे हैं. वो क्राइसिस उससे बड़ा अब उनको क्या मिड लाइफ क्राइसिस होगा? वो हो गया क्राइसिस उनकी लाइफ में. जितना बुरा वो उस वक्त जिस मकाम से निकल के बाहर आए हैं हो गया. अब और कोई उससे ज्यादा बदतर मिड लाइफ क्राइसिस नहीं हो सकता. बाकी आपकी परसेप्शन है. आई थिंक एज को इतना हुआ मत बनाइए. इट्स आई थिंक इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ ब्लेसिंग टू एज. इट्स भगवान की गरीमत है कि आपको जिंदगी कितनी लंबी और अच्छी खूबसूरत मिल रही है. अपने आप को बीमारियों से बस बचाइए, अच्छा खाइए पिए, खुश रहिए. तो आई थिंक एज इज अ ब्लेसिंग. एज इज अ ब्लेसिंग बिकॉज व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू नॉट एजिंग ना? व्हाट इज, अगर आप बोलें कि हाँ मैं तो नहीं यार, मैं तो यंग अच्छी, मैं तो यंग अच्छी ओल्ड, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? कि फिर आप यंग मर जाओ.
अमर हो जाओगे फिर तो। The only alternative is that you die young. हाँ. I don't want to die young. I want to age. I want to live till 80, 90, see my grandchildren. So why Nice, not? यार, this is a very new perspective for Of me, course, यार. I mean, I don't know why people say I'm scared to age. Oh, बुड्ढे हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे बुड्ढे हो जाओगे तो मतलब तुम बहुत जिंदगी जियोगे यार. हाँ. कितने मजे करोगे? Experience होगा. Experience होगे, countries घूमोगे, छुट्टियों पे जाओगे, अपने पोते पोती देखोगे, थोड़ा मजा आएगा. Why not यार? What नहीं एज होगे तो फिर तुम यंग चले जाओगे, 30-40 में मरना थोड़ा ना. अच्छा, मैंने देखा है आपने अपनी कॉमेडी में मदर इन लॉ पे भी काफी जोक्स करते हो, तो आपका क्या इक्वेशन है? बहुत अच्छा इक्वेशन है और अच्छा इक्वेशन होगा तभी जोक्स कर सकते हैं. एग्जैक्टली. मैंने ये क्वेश्चन पूछने के बाद एकदम रियलाइज किया कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता. खतरनाक इक्वेशन होगा तो आपको जायदाद से बेदखल नहीं होना ना. हाँ, वो भी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत बढ़िया, बहुत ही. मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है. शी इज वेरी नाइस. इनफैक्ट मैं मदर इन लॉ के जोक्स मेरे पास बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी कि मेरे पास कोई जोक्स है नहीं उन पर बनाने को. तो मैं वो एक कई जो जोक्स मैं बनाती भी हूँ वो एक फिक्टिशियस वो लोगों के एक्सपीरियंसेस से बनाकर वो स्टीरियोटाइप, बिकॉज पीपल वांट टू हियर दैट. People want to hear that. People have all sorts of relationships with their mother-in-laws, which is true. So luckily for me, the equation is very good. She's a very beautiful, graceful lady, very, very super loving and super understanding. मतलब वो बहुत खुले दिल से प्यार मोहब्बत देने वाली हैं. तो बहुत ही अच्छा इक्वेशन है. और मेरी सारे लॉज में सबने सपोर्ट खुले दिल से करा है. सबने खुले, बस तू कर हरप्रिया, तू जा. So it's been like that. So it's a very good equation. और equation अच्छा होता है तभी आप कर सकते हो. For a like they say for a क्या वो saying है ना कि for behind every successful man is a woman. So I would say behind every successful married woman is her whole family, is a whole टब्बर. And especially सास. Oh yes. तो होनी चाहिए. सास, ननंद, your entire टब्बर is with you. Your family has to be with you because नहीं तो आप नहीं कर, आप लड़ भिड़ के भी कर सकते हो, मगर आप नहीं करना चाहते ना लड़ भिड़ के. वो फिर अलग लेवल स्ट्रगल. जो मजा आपको इस खुशी से बेफिक्री से काम करने का आता है कि एवरीबडी इज विद मी, वो जो बेफिक्री से आप काम करते हो तो आप शाइन करोगे. बट ऐसा नहीं होता, वो ऑफेंड नहीं ले लेती है कि तुम क्या बोल रही हो? नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे मजाक तो मजाक है. ये मेच्योरिटी आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनको पता है कि ये एक मजाक है, ये सीरियस नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग टू ऑफेंड एनीबडी, और आई एम नॉट ऑब्वियसली सेइंग एनीथिंग इन अ डेरोगेटरी मैनर. सो दीज आर जोक्स and these are jokes which meet the public eye. It has to come from me, it has to sound relatable, but at the same time ऐसे लिखकर ऐसे डिलीवर होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये मेरे घर की कहानी है. आप बीती है ये. जी, आप बीती है. And what about your daughters? उनका क्या? डॉटर्स बहुत मजेदार हैं. तो उनका, मेरी दोनों बेटियां थोड़ी, एक जैसे हर बच्चा अलग होता है तो वैसे ही अलग है. मेरी बड़ी बेटी she's in college now and she's a little private and a shy person, so obviously both of them are very proud, they're very happy that आप कर रहे हो. जब मैं open mics पे जाती थी, जब मैं रात को आती थी, क्या हुआ, कैसा हुआ, did people laugh, did people clap, तो उनके वो सवाल होते थे हमेशा, तो उनको बहुत मजा आता था. so मेरी दोनों बेटियों ने मेरे शो अब देखे हुए हैं, और छोटी बेटी ने तो अभी हाल ही में देखा, बड़ी ने पहले भी देखा था, तो they love it, they enjoy it. so बड़ी वाली is more private, उसको थोड़ा होता है कि मेरी फोटोज मत डाला करो, आपका पब्लिक अकाउंट है, ये है वो है, which is fine, I respect her privacy for that. And जो मेरी छोटी बेटी है वो मजेदार है, क्योंकि वो स्कूल में अभी भी उसकी फ्रेंड्स, टीचर्स सबको पता है. तो उसको, बल्कि उसकी एक टीचर ने मेरा कोई वायरल वीडियो देख लिया था, and she said, ये आपकी मम्मी है ना? she said, मेरा मन कर रहा था धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसे मुड़ के देख रहे थे कि योर मदर. so she was very this thing. कोई भी मेरी नई रील आती है, My friend saw your reel, oh no. उसको वो हो जाता है, बट वो है मजेदार. इनफैक्ट हाल ही में एक बड़ा क्यूट इंसिडेंट हुआ. मैं नायरोबी में एक शो, मैंने एक शादी में परफॉर्म करा था. इट वाज अबाउट 500+ ऑडियंस इन एन ऑडिटोरियम. आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. बहुत अच्छा शो रहा. Great. वो शो मेरी छोटी बेटी ने पहले वो मेरे साथ गई थी. फर्स्ट टाइम शी सॉ माय फुल शो. उसने कभी ऐसे फुल नहीं देखा था, पूरा 1 घंटे का शो. एंड शी वाज वेरी अमेज्ड कि ये तो मम्मी इज नॉट दैट बैड, यू नो. वो शो के बाद ग्रीन रूम में आई एकदम आके, she said, "Mama, you're so good. I didn't know you're so good." उसने ऐसे हाथ, मेरा मुंह ऐसे हाथ पकड़ के, "मम्मा, you know, I'm very proud of you कि आपने ये काम करा, और आप देखो अपने बलबूते पे, अपने काम पे आप एक फॉरेन कंट्री में आए हो, मेरे को भी लेके आए हो, और अब हम हॉलिडे भी मनाएंगे यहाँ पर." So she was like very proud of me, and मेरी तो आंखों में तब आंसू आ गए. So these are the moments that make you feel that
बिल्कुल, और बच्चे It's बोल all रहे worth हैं it, बच्चे यार, बोल रहे they're हैं proud of या it, तो या वो बाकी तो- घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते रहते हैं क्या गंदा जोक मारा है ये क्या मारा है ये तो अब मैं आपके साथ ना एक सेगमेंट खेलने वाली हूँ, इसका नाम है लेडीज कोर्ट। ओके ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगी और ये प्रॉब्लम्स वो है जो लड़कियां फेस करती हैं। अच्छा। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे फुल प्रूफ हो कि इससे तो सही हो जाए, बट वट एवर कम्स टू योर Whatever, माइंड। ठीक है, all और right. ऑब्वियसली आपका ये जो कॉमिक सेंस ऑफ ठीक है, ह्यूमर है ये भी कोशिश यूज करेंगे। करके। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि पहले तो मैं हाउसवाइफ थी तो घर का काम करती थी, फिर सोचा जॉब करूंगी तो आजाद हो जाऊंगी, अब ऑफिस से आके घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है, डबल डबल काम हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? भैया आप अपने बच्चों को और पति को ट्रेन करो और काम को बांटो। हाँ। उनको एक ट्रेनिंग स्कूल में डालो और उनको बोलो यार, और छोड़ दो, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो उनके काम, कभी कभी छोड़ दो उनके कपड़े, छोड़ दो चीजें कि भैया नहीं करनी, अपने आप 10 दिन बाद जराबे नहीं मिलेंगी धोने लग जाएंगे। हाँ। उनको भी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होने दो। बनाओ। मुझे किसी ने पूछा हाउ टू मेक मेन इंडिपेंडेंट, मैंने कहा ओ गॉड ये इसके लिए हमें पता नहीं शायद एक और पेंडेमिक की जरूरत हो। हाँ, हाँ, exactly. उस वक्त खैर भगवान ना करे कि भी ऐसा दिन दोबारा आए, लेकिन उस वक्त देखा था आपने कैसे हाँ। कितनी रील्स बन रही थी, सारे पति वो रील बनाने के लिए बर्तन भी धो रहे हैं, खाने बना रहे हैं। हाँ। मेरे पति ने भी एक दिन करा, हमने भी रील बनाई, इंस्टाग्राम पे डाली, उसके बाद कभी नहीं। उसके बाद नहीं हुआ। बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि लोग कहते हैं तुम वर्किंग वुमेन हो, तुम्हारे बच्चे किसके पास रहते हैं? उनको बोलो आप अपने बच्चे देखो, मेरे बच्चे मुझे पता है किसके पास है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अपना आप सॉर्ट आउट करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने बच्चों को जहां मर्जी छोड़ूं, आपको क्या। हाँ, एंड नेक्स्ट इज तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति तो अच्छा कमा रहा है। ये मेरे को भी बोलते हैं, पता है ये तो लोग बहुत है, ज्यादा ऐसे बहुत कि कि क्या की लोड क्या पे है, जरूरत है? हाँ, की लोड पे है, अच्छी खासी जिंदगी बनी है, क्यों ऐसे ऑफिस में सड़कों पे घूम रहे हो, ये कर रहे हो, ये तो बहुत ही धक्या न्यूज़ है। बोलो भैया कि मैं सिर्फ फर्स्टली, अच्छा ये भी चीज आती है कि पैसे की जरूरत नहीं है, भाई ठीक है पैसे की कमी यार, नहीं पर है, पैसे की किसको जरूरत नहीं है? किसको जरूरत नहीं है, मैं तो ये जितना कहती हूँ हो कम है। आई टेल लेडीज दिस ऑल्सो कि भैया ये बोलना बंद कर दो कि मैं पैसे के लिए नहीं काम कर रही, मैं सिर्फ अपने पैशन के लिए काम कर रही हूँ, अपनी व्हाटएवर अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए या फिर फेमिनिज्म के लिए के नाम पे काम कर रही, नहीं, हम पैसे के लिए भी काम करें, मुझे बहुत जरूरी है जो मैं पैसा कमा रही हूँ, व्हाई नॉट, इफ और आई एम वो जो- वर्थ समथिंग, if I'm worth, if my talent, if my work, if my everything is worth something, why not? I deserve it. I deserve to get paid for whatever I'm doing, and I enjoy that. गोल्डी हॉर्न एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। Okay. उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था ओपरा विनफ्री शो में, जिसमें शी सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। शी सेड दैट मोमेंट, that feeling when you are walking down a market and you see this gorgeous red dress in a show window, and you're going to your husband and saying, honey, can I really buy that dress? She said when women are liberated of that moment, हाँ. कि आप एक ड्रेस देख रहे हो और उसको खरीदने के लिए आपको सोचना ना पड़े या अपने हस्बैंड से पूछना ना पड़े, स्पेशली शी सेड दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज लिबरेशन। सो वी आर वर्किंग फॉर आवर एम्पावरमेंट, फॉर आवर लिबरेशन। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है यार। और ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है ना हाँ। कि मोर देन ईगो, Yes, सेल्फ सेटिस्फैक्शन yeah, बहुत yeah, इंपॉर्टेंट है कि यार ठीक है यार, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे हैं, मैं जहां मर्जी Why उड़ाऊं, not? Why है ना? not? And we deserve to feel that that feeling of being liberated कि भैया I'm worth this and I'm doing it. वो L'Oreal का है ना वो, I'm worth it. So I'm worth it. 5 problems, 1 solution। बिल्कुल। पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी यार, टेल मी कि कॉमेडी में कितना पैसा है? बहुत पैसा है, हाँ। लेकिन वो आता बहुत देर से है। हाँ। सो ये भी एक अच्छा आपने सवाल बहुत पूछा है, बिकॉज बहुत से यंग कॉमेडियंस जब आते हैं तो उनको लगता है कि यार ठीक है 1-2 साल में या 6 महीने में हम पैसे कमाने लग जाएंगे, पैशन बहुत पैसा है, ये वो, ऐसा नहीं है। और जैसे आपने पूछा वैसे मेरे फादर भी मुझे पूछते थे जब मैंने कॉमेडी शुरू करी थी कि तेनू कितने पैसे मिलते ने मैं कि हाले कोई पैसे नहीं मिलते। सो फर्स्ट 5-6 ईयर्स तो भूल ही जाओ। और शुरू में तो जब आप ओपन माइक्स में जाते हो तो सम You have to give, you have to give money. You have to give some 200-300 rupees for a spot. So that is a comedy club rule because उन्होंने भी club चलाना है, So that is your rule that you have to pay for your spot. That is there, but it is, see, money comes much later, much later. It is after your video has gone viral, or even if there's no video, for some reason people know you. Suddenly people are recognizing you. People know आपको काम आ रहा है, आपको shows आ रहे हैं.
तब कहीं जाकर, तब भी एकदम से ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल आप फिल्म स्टार बन जाते हो, एक लीप है, लाइक एनी अदर करियर। आपको धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ेगी ना, तो वो धीरे धीरे एक लीप, एक पॉइंट से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आएगा। यस, अगर आप बहुत उम्दा लेवल पर पहुंचे हैं, जैसे हम बहुत बड़े बड़े फेमस कॉमेडियंस को देखते हैं, ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे आर नाउ बिग नेम्स एंड बिग एंटरटेनर्स। आप कपिल शर्मा को देख लीजिए, क्या कॉमेडियन है, तो अब वो सोच ही लीजिए आप वो कितना ही कमाते होंगे। सो देयर इज नो एंड टू कमाना, देयर इज नो एंड टू कमाना, बट वन थिंग दैट एवरीबडी शुड नो इज it comes much later. It is with your hard work, with your mehnat, with your consistency, you being persistent on what you're doing, continuously improving, and people recognizing your work. So this mistake that some people do, that, you know, give up your jobs to follow a passion, please don't do that. Do that only when, you know, you are sure. वो होता है ना कि एक आप suppose especially अगर आप एक घर के मेन करता धरता है, आप you are the sole person who's earning you know, for your family, देन प्लीज फिर तो एक गलती, आपको पैशन फॉलो करना जरूर करिए, ज्यादा मेहनत करिए, ये वीकेंड्स पे जाइए, ये सब करिए, फॉलो करिए, उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन नौकरी तब छोड़िए जब आपका पैशन भी आपको उतने पैसे लाके दे रहा है जितना आप अपनी नौकरी से कमा रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा। उस पॉइंट पे आपके जब वो ब्रेक इवन हो रहा है, तब आप अपनी नौकरी छोड़ने का सोचिए। उससे पहले तो प्लीज no question of leaving your job. It can take 10 years also for you to reach a point in a art form, in a performing art form, or any artist को देख लीजिए, water paintings, because I'm also a watercolor artist. Paintings या आप 10 साल बनाते हो, उसमें एक बिकती है, 2 बिकती है, so please don't do that. So money will come, but एंड ऑल्सो ये बहुत बेशर्मी वाली थोड़ी जॉब है, नॉट इन अ वेरी नेगेटिव वे, बट आपको शर्म वगैरह सब कुछ छोड़नी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, आप अगर दिल पे लेके बैठ गए तो कैसे चलेगा? You have to bear your soul. आपको एक ऐसा आर्ट फॉर्म है स्टैंड अप कॉमेडी, सी आपको म्यूजिशियन, सिंगर वगैरह, ऑल दीज आर्ट फॉर्म्स आर ग्रेट, बट सिंगर में आप जा रहे हैं, फिर भी लोग थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करके जाएंगे, कोई ऐसे मुंह पे नहीं बोला क्या गंदा गाना गाया, नहीं बोलते लोग, मतलब पीपल थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो स्टैंड अप कॉमेडी है, उस पे आपकी लिटरली बेइज्जती हो रही है, आपको आप बेइज्जतियों से निकल कर आप पॉलिश होते हो। वो हीरा होता है ना, कहते हैं कि वो कोयले से बनता है, लिटरली। आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, 5 मिनट का आपको स्पॉट मिला है, आपने जोक क्रैक करे, एक बंदा नहीं हंसा, सॉलिड बेइज्जती, लोग आपको देख रहे हैं, भैया ह्यूमिलेट, इट इज ह्यूमिलेशन सॉलिड। आप स्टेज से उतरे, कल फिर आप ओपन माइक पे गए, फिर खड़े हुए, फिर बेइज्जती हुई, फिर नीचे उतरे, हर रोज आपने ये बेइज्जती झेली है। फिर धीरे धीरे जाके 10 दिन बाद सडनली कोई आपके जोक्स पे बहुत हंस गया, आप लगे यार आज आया ना मजा, एंड देन यू जस्ट फॉरगेट द बेइज्जती। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। दोज 1000 बार जो आपने बेइज्जतियां सही हैं, आपको उसके बाद जब हंसी मिलती है ना लोगों की, तो क्या मजा आता है सच में। वो तो बट यू आर राइट कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू हैव टू बी सुपर थिक स्किन। इफ यू आर थिक स्किन, उसके ऊपर और थिक स्किन लगाइए, सारी क्रीमें लगाइए, सब कुछ लगाइए, that's how thick skinned you have to be in this career. वो बेइज्जतियां सहने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अब जैसे सिंगर है तो लोग बोल देते हैं जरा गा के दिखा दीजिए, डांसर है तो उनको बोल देते हैं डांस करके दिखा दीजिए। आपके साथ तो ऐसा होता होगा कि एक चुटकुला सुना दो, एक जोक सुना दो। होता है, बाकी सब छोड़ो, मेरे हस्बैंड, इट इज यू नो, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि इनको पोएम गा के सुनाओ, डांस करके सिखाओ। मेरे हस्बैंड कभी कभी इतने फनी है ना, वो कहीं कोई एक हमारी पार्टी थी, यू नो, वेयर उनके सीनियर्स वगैरह थे, तो अरे मैम आप तो कॉमेडियन है, सुनाइए चुटकुला ना। और मैं अपने हस्बैंड को घर से बोल गई थी, मैं क्या, अगर तुम ना खबरदार तुम ऐसे जाके बोले वहां पर कि हाँ सुना दे, मैं हाँ नहीं मैं क्यों बोलूंगा, मैं नहीं बोलूँ। वहां पे जाके उनके बॉस ने, किसी ने बोला कि अरे मैम थोड़ा जोक सुनाई देगा। तो मेरे हस्बैंड हाँ दूर बैठे होते, उनके पीछे बैठे हुए थे, वो मुझे वहां से इशारा करे, मैं पोलाइटली आई वाज सेइंग कि नहीं, मेरे हस्बैंड यस सर सुनाइए सुनाओ चुटकुला सुनाओ। आई एम लाइक यार तुमने मेरे को क्या बना के रखा हुआ है। तो फिर सुनाया था कि नहीं? हाँ सुना दिए थे, एक दो सुनाने पड़े, हस्बैंड के करियर का भी ध्यान रखना ना। तो ये ऑकवर्ड तो हो जाता है, और होता ही है कि इट्स नॉट लाइक दैट ना कि यहाँ बैठ के चलो चुटकुला सुनाओ। तो वो ना तो चुटकुला निकल के आएगा, ना वो डिलीवरी होगी, ना वो यू नो आपको, पहले मैं तो ब्लैंक आउट ही हो जाती हूँ, ध्यान ही नहीं आता कि भाई क्या है, क्या कौन सा वाला सुनाओ, और आप उसे फ्लो में नहीं हो। हाँ वो फ्लो में ही नहीं हो, तो वो एक सुनाने का एक लहजा होता है, एक यू नो एक फ्लो होती है, वो सब कुछ होता ही नहीं है। तो बट ठीक है, वो ज्यादा आई ट्राई टू अवॉइड, मैं भी ही करके किया, वो मैं बोलती थी यार आज मैं छुट्टी पे हूँ। ये सही है, अभी दुकान बंद है। Who is your favorite comedian? बहुत सारे हैं फेवरेट, ऐसे है कि सबकी कला ये ऐसी अमेजिंग कला है ना कि सबका तरीका अलग है।
तो बहुत मजा आता है देख के सबको, बहुत से हैं अगर, लेकिन कोई तो ऐसे हाँ, होंगे ना नहीं जिनका इंस्पायर बहुत- करते हैं इंडियन, अगर जो हमारे कंट्री के नहीं है उनमें से एक चेल्सी हैंडलर हैं, आली वोंग हैं, शी इज़ वेरी फनी, माइकल मैकिंटायर, इन सब की कॉमेडी मुझे बहुत ही सुपर इंस्पायर करती है। और इंडियन में बोलें तो हमारे वीरदास हैं, अमित टंडन हैं, अदिति मित्तल हैं, और नीति पाल्टा तो मेरी बहुत मेंटोर है, मतलब उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा है हाउ टू गेट इनटू दिस होल फील्ड। सो अंशु मोर बहुत ही उम्दा कॉमेडियन है। तो बिस्वा कल्याणो हिलेरियस, ही इज सो फनी। अभिषेक उपमन्यु ऑल टाइम फेवरेट, वो मेरी मम्मी के भी फेवरेट। मेरी मम्मी ने तो वो बेंचमार्क बना के रखा हुआ है, शी से ये वर्गे तू सुना जोक्स, दैट्स हर बेंचमार्क कि दिस गाय इज हिलेरियस, सो शी लव्स अभिषेक उपमन्यु's joke. So yes, very all are inspiring, very funny. बट अभी एक नया आर्ट फॉर्म निकला है इसी में से, रोस्टिंग, ओहो, है ना, और बहुत हमारी अभी की ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है इसको, जी। लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है यार ये जो अदर कॉमेडियन है जिसकी रोस्टिंग हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फॉर्मेट? See, it's a very different art form. I would say it's it's vibing very well with Gen Z, and not just Gen Z, with a lot of people. People are loving it. So, I'm personally, I also enjoy it, but I'm not a die-hard fan of it. Maybe because I'm not that confident कि अगर मैं ऐसे किसी शो पे चली गई तो क्या मैं रोस्ट कर पाऊंगी। मतलब मेरे ऊपर जोक्स हो जाए, I am very thick skin, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। हाँ, मेरी बेइज्जती हो जाए, I really don't care. That's fine. I don't care. But वो to be spontaneous, तो वो होता है ना कि आगे से जवाब देना उसमें as a comedian you have to be stuck with it. तो वो मुझे लगता है कि क्या उम्दा comedians बैठे, उनको तुम जवाब दे पाओगे कि नहीं फटाफट, And also, वो लगता है। women instinct पे तो है कि हम किसी की बेइज्जती करेंगे यार, शायद से उसे बुरा लग गया, हाय नहीं वो क्या बोलेंगे, उनको कैसा लगेगा, क्योंकि बचपन से हमें यही बोला जाता है ना कि नहीं अच्छे बच्चे बन के रहना है। तो वो मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे देख के दूसरों की रोस्टिंग में मजा बड़ा आता है। एंड तो या ऐसे है ना कि होता अब आजकल मार्केट जैसे होता है ना, जो चल रहा है लोग वही कर रहे हैं। नाउ पीपल आर एंजॉयिंग एंड लविंग दिस आर्ट फॉर्म, बहुत ज्यादा चल रहा है। आशीष सोलंकी ने अपना रोस्ट शो शुरू करा था, समय राणा करते हैं उनका जो इंडियाज गॉट लेटेड, उसमें भी बहुत रोस्टिंग होती है, मजेदार रोस्टिंग होती है। सो अब ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ऐसे मतलब क्या बढ़िया शोज हो रहे हैं, सोल्ड आउट शोज हो रहे हैं, पीपल आर लविंग इट। सो शायद अब लोगों को एक दूसरे की बेइज्जतियां करके मजा आता है। जो बेइज्जतियां आई थिंक वो घर बैठे एक दूसरे की नहीं कर पा रहे, उनको वहां पे स्टेज पे लोगों की बेइज्जती होती है, मजा है यार, ठीक है यार, आई आल्सो थिंक लाइक दैट ओनली अबाउट माय बॉस, आई आल्सो थिंक लाइक दैट अबाउट माय फ्रेंड और हुएवर। तो शायद लोग अपनी भड़ास निकाल के आ रहे हैं, इसलिए लोगों को मजा आ रहा है। या इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म, एंड अगर लोगों को पसंद है तो व्हाई नॉट। क्या ही बोल सकते हैं। एक और चीज होती है क्राउड वर्क। हमारी जो इंडियन कॉमेडियंस हैं क्राउड वर्क करते हैं, बहुत मजा आता है। उसमें ऑडियंस की भी रोस्टिंग हो रही होती है, ऑडियंस को भी मजा आ रहा है। बट ऐसा नहीं हो जाता कि इस वजह से, मतलब एज एन ऑडियंस मैं आपको बता रही हूँ कि ना डर लगने लगता है कि फ्रंट सीट पे नहीं बैठना, हमें रोस्ट कर देगा ये जो कॉमेडियन है। तो क्या है, मतलब इसका क्या, आप करती हैं क्राउड वर्क? हाँ, मैं करती हूँ क्राउड वर्क, एंड क्राउड वर्क करने का कॉन्फिडेंस भी बड़ा धीरे धीरे आता है। तो मैं बहुत हाई लेवल क्राउड वर्क नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ। यस, लोगों को, ऑडियंस थोड़ा सा डर जाता है। मैंने भी कई बार देखा कि नहीं आप प्लीज आगे आ जाइए, आगे की कुर्सी क्यों खाली, नहीं आप हमें ये बोलेंगी वो बोलेंगी। मैंने कहा नहीं कोई डर नहीं, आपको खा नहीं जाऊंगी, आगे बैठ जाओ आगे। सो बैठते हैं लोग। फिर उसमें क्या होता है ना कि मेरा ये मानना है क्राउड वर्क का कि उतना करिए कि आपकी बेइज्जती हो रही है, दैट्स फाइन, यू आर अ कॉमेडियन, दैट्स फाइन, बट उतना करिए कि आप क्राउड की बेइज्जती ना कर दीजिए। मतलब अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड ना हो क्राउड। मुझे ये मानना है, ये ना हो कि उसके बाद वो ऑडियंस ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ कि मेरे को ऐसे क्यों। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय शोज। और बिल्कुल इंसान पैसे देके जा रहा है तो पैसे देके यार, वो मजे करने आया है यार, वो हंसने आया है, वो आपको जोक सुनाने देखने के लिए आया है, और ही वांट्स टू गो बैक होम हैप्पी, ही और शी वांट्स टू गो बैक होम हैप्पी। अब आप उनको इतनी बेइज्जती आप उनकी कर रहे हो कि बैठ के, या वो ऐसे गुस्सा होके जा रहे हैं कि मैं कहाँ ही आ गई। एंड आई फील दैट यू lost not just an audience for your shows, you've made one person lose stand-up comedy as an art form. I feel that person may not come back to a stand-up comedy show ever. And I've heard this from people. I've heard from some relatives and friends who have actually not come to for my shows also. But जैसे हमने एक शो पता नहीं किसका फलाने ढमकाने का देखा था, उसने इतनी बेइज्जती करी कि मैंने कहा मैं कसम खा ली, मैं शो नहीं कभी स्टैंड अप नहीं मैंने देखनी दोबारा। I don't like this art form. So don't make it go to that level. That person has already formed an opinion about this art form कि हम स्टैंड अप देखने
मजे करने जा रहे हैं। अगर आप उसकी इतनी बेइज्जती कर दोगे, वो घर जा रहा है कि यार मैं तो आज जिंदगी में कभी स्टैंड अप नहीं देखना, तो ना वो अपने परिवार को आने देगा, का भी काम खराब कर बिकॉज ही विल गो बैक होम एंड से यार स्टैंड अप तो बेकार होता है, सिर्फ रोस्टिंग करते हैं, ये करते हैं। सो डोंट गो टू दैट लेवल, मेक इट फन। लाइक मैं जो क्राउड वर्क मैं भी करती हूँ क्राउड वर्क, बट आई मेक इट टू दैट लेवल कि लोगों को मजा आ रहा है कि ठीक है कि कुछ बोल दिया, कुछ उन्होंने बोला, मैंने आगे से बोला, यू नो इट क्रिएट्स अ फन टू वार्म अप द ऑडियंस। थोड़ा मजे कर लिए, किसी हस्बैंड के बारे में, किसी वाइफ के बारे में, बच्चे का कुछ बोल दिया, बच्चे हंस दिए। जहां तक मुझे दिख रहा है वो हंस रहे हैं। हाँ. जहां मुझे वो थोड़ा एक इंस्टिंक्ट तो अब एज अ स्टेज पे आपको आने लग जाता है ना, एज अ कॉमेडियन यू हैव योर इंस्टिंक्ट, you know that okay, I've joked with this person, now maybe it's going little beyond, now that person is not enjoying it. हाँ. You just have to withdraw immediately and उसको भी आप थोड़ा सा लाइट करके छोड़ दो वहीं पे कि अरे सर कोई नहीं whatever you know करके कुछ आप उसको छोड़ दीजिए. You have to understand that. I feel that you should just pause it the moment you think that the vibe is going. Just stop it. That's it. And go back to something more lighthearted, change the topic, do whatever. But yeah, मतलब अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड करके ऑडियंस को मत भेजिए घर, मुझे ये लगता है। और दो टाइप के कॉमेडियंस होते हैं, एक होते हैं क्लीन कॉमेडियंस जिनके साथ आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हो आराम से, है ना। लेकिन दूसरे होते हैं जिनके साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, घर वालों के साथ बैठ के आप उनकी कोई वीडियो भी नहीं देख सकते, है ना। और देखा है कि गाली अगर कोई कॉमेडियन देता है ना तो पता नहीं क्यों मतलब अच्छी लगती है ना, ऐसे देखने में भी लगता है कि यार इसके दिल की बात बोल दे। अगर यही कोई बात बोल दे कि मेरा बॉस बहुत बुरा है ना, अगर यही कुछ गलत बोलते मेरा बहुत बॉस बहुत डिश 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 है, तो सब रिलेट कर लेंगे। तो ये जो गाली है, और ऑल्सो एक कॉमेडियन है मनदीप सिंह, उन्होंने बोला कि मैं इतने साल कॉमेडी कर रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार मैंने पूछ लिया मम्मी कैसी है और ऐसी बात करनी, तो मैं एकदम से फेमस हो गया। बिल्कुल एक्सप्लोड। उनकी तो बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही क्लासिक कहानी है। मैंने भी उनके साथ एक दो शोज में छोटा मोटा काम करा है, तो बहुत उम्दा कॉमेडियन है, बहुत इंटरेस्टिंग उनकी जोक्स है, उनके बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि वो देखिए 10-15 साल से कर रहे हैं, आई थिंक 15 इयर्स हो गए उनको। और उनका देखिए अब आप एक रोस्ट शो में गए, एक रैंडम रिमार्क किसी पे मारा और क्या लोगों को, तो these things you just don't know what will connect when. You know, it has changed his life forever. So yeah, see, Gali is again a very, like you're saying, roasting. Gali has the same thing. It is ऑडियंस, बहुत से कॉमेडियंस के शोज लोग इसीलिए देखने आ रहे हैं कि ये यार मजा करेगा, गालियां निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा, you know, whatever. So people are enjoying it thoroughly. People are coming to watch that person as the person is talking, गालियों वालियों के साथ लोग आ रहे हैं देखने। तो जब तक लोग enjoy कर रहे हैं वो चलेगा, और वो जरूर चलेगा, बहुत चलेगा, बिकेगा, सब चलेगा, है ना, बिकॉज पीपल आर एंजॉयिंग इट। अल्टीमेटली कॉमेडियन वही डिलीवर कर रहा है जो ऑडियंस उसका देखना चाहता है। बट एज अ कॉमेडियन आपको प्रेशर है थोड़ा ये कि यार ये तो गालियां देके फेमस हो गए, ये तो ऐसे बात करके फेमस हो गए। नहीं, नॉट मी, because to be very frank, galis don't come to me naturally. You know, एक होता है कि आपकी लिंगो में थोड़ा बहुत है, you know, मतलब जब हम जवान थे तब भी हमने, यार हमारे टाइम में हम वो छितर मार मार के हमारे माँ बाप ने पाला है, वो एक गंदा शब्द कोई मुंह से निकल आया कि तुमने ये बोला कैसे, ये वो, तो हम बहुत स्ट्रिक्ट उस टाइप के माहौल से बड़े हैं, तो हमारी भाषा में वो चीज़ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो नहीं है। कॉलेज वॉलेज में स्लैंग वैंग यूज करे होंगे, बट over the years you control that as well, so it's fine. So if it's not coming natural to me, अब मैं जबरदस्ती अपनी कॉमेडी में just because ये चलेगा, बिकेगा, I can't suddenly add a गाली at the end of my punchline or whatever just because कि यार एक गाली डाल देते हो तो चलेगा। वो मैं जब बोलूंगी भी ना वो फेक ही लगेगा, फिर वो क्रेडिट गाली को चला जाएगा ना कि गाली की वजह से आगे गाली को क्रेडिट चलेगा। और मेरे साथ तो मुझे लगता है वो बड़ा लगेगा कि जैसे एक्टिंग कर रही है, मतलब वो नेचुरली नहीं आएगा, वो ऐसे लगेगा कि जबरदस्ती अब इसने गाली सी डाल दी, जरूरत ही नहीं थी। तो मैं कहती हूँ कि क्या मेरे को नहीं है जरूरत अब मेरे, और लाइक यू सेइंग ऑडियंस, सी माय ऑडियंस इज, यू नो, फॉर द यंगर पीपल, फॉर द कॉमेडियंस, उनका क्राउड वैसा आ रहा है, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, चल रहा है सब। मेरा जो क्राउड है, मेरा क्राउड आ रहा है, यू नो, मोस्टली 30+, 30, 40, 50, 60, 80 भी आ रहे हैं। हाँ, लोग अपने टीनेज बच्चों के साथ आ रहे हैं, you know, so that I have 3 generation of crowds coming to my shows, and so for that kind of a crowd they are not appreciative of galis. I have heard from my crowd say कि हमें आपका पसंद ही इसलिए आता है कि आप गालियां नहीं निकालते, हम अपने बच्चों को लेकर आए तो हमें ये डर नहीं है कि आपको ऐसी बात बोल दोगे कि हम वो जाएं। तो हम स्टैंड अप में हम लोग बहुत बार ये चीज बोलते हैं अपने ऑडियंस को, यू नो, मजाक में कि अच्छा आप लोग फैमिली के साथ आए हैं, देखो स्टैंड अप में जब आप सारे फैमिली के साथ आते हो ना, जब घर वापस जाते हो तो ऑकवर्ड साइलेंस में जाते हो।
डिस्कस ही नहीं कर क्योंकि सकते। सबके चिट्ठे खुल जाते हैं, सब बोलते हैं मैं भी ऐसे सोचता हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, यू नो लाइक दैट। सो उसमें अगर आप एक गाली डाल दोगे तो फिर वो मतलब मेरे को पता है कि वो मेरे ऑडियंस कि जबरदस्ती के नहीं and लगना I'll lose चाहिए। my audience. So why should I get into something where I lose my audience? What if I suddenly start taking out गाली? Some people have watched my video कि ये clean comedy करती है, फिर वो उस भरोसे पे मेरा शो देखने आए, वहाँ मैं गालियाँ चार निकाल तो रही सरप्राइज एलिमेंट मिल गया। ऊट पटांग मतलब whatever dirty jokes crack कर रही हूँ, below the belt कर रही हूँ, लोगों ने बोला यार ये हम ऐसे आ गए। I have lost an audience. I have lost an entire family of audience who will never see my video again, who will never see my show again. कि oh she turned out to be like you know the same whatever. So I don't want to get into that side. If it's working for me, why not? है ना? Why not? बाकी चल रहा है अच्छा तो फिर मैं मतलब मेरा वो है ही नहीं सीन ना। जबरदस्ती करने में क्या है? बिल्कुल। एंड दिस इज अ कॉमेडियन प्रॉब्लम, नॉट अ लेडीज प्रॉब्लम। It is not a ladies problem, please. And there are a lot of very smart ladies out there जो बहुत भयंकर गालियां निकाल रही है स्टेज पे, बहुत ऐसे फटाक करके निकाल रही हैं, बहुत अच्छे से निकाल रही हैं। और मैं कहती हूँ उनके सेट इतने मजेदार होते हैं कि वो गालियां निकाल रही है तो ऐसे फूल बरस रहे हैं। कि वो लग ही नहीं रहा कुछ। तो लग ही नहीं रहा। एंड ठीक है यार, it's vibing with their set, it's vibing, their audience wants to see it. So why not? I said don't get into this again. It should not be gender specific कि औरतें कॉमेडी कर रही हैं, इनको गाली नहीं निकालनी चाहिए, मर्द निकालने doesn't matter. No, please don't get into that. It is a very personal thing. It's not an औरत मर्द thing. It's about your comedy. आप कैसे अपने कॉमेडी को डिलीवर करना चाहते हो। सो हरप्रिया जी, आज हमने बहुत ट्रेजेडीज के बारे में बात की, बहुत कॉमेडीज के बारे में बात की, एंड ऑब्वियसली लेडीज प्रॉब्लम जो है वो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस की। बिल्कुल, और जैसे आपने ट्रेजेडी वर्ड जो यूज करा उस पे मैं एक अपने स्टैंड अप में एक ये छोटा सा जोक मारती हूँ। जैसे आपने बोला ना कि ट्रेजेडीज वाली बात, तो मुझे एक वेरी सून इनटू माय वीडियो वेंट वायरल, समबडी कमेंटेड लो कर लो बात, अब मम्मियाँ भी कॉमेडी करेंगी। तो मैं उनको घूम के यही जवाब देती हूँ मैंने कहा बेटा तुम जैसों को पैदा करके ट्रेजेडी तो हमने कर ही ली है। तो अब हम कॉमेडी करेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और लेडीज प्रॉब्लम में आज हमने काफी चीजें डिस्कस की, एंड आई गेस यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन आउट देयर, फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कि अपने कॉमेडी करियर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए, जो लोग हैं अभी आपको देख रहे हैं और कोई अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत करने वाला है, तो क्या एडवाइस रहेगी? एडवाइस यही रहेगी दैट बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, जॉब। मतलब अगर आप वाकई करना चाहते हैं, इसको दिल से करना चाहते हैं, तो पूरी शिद्दत से उसमें पूरा जोर लगाइए। इट इज़ अ डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म, इतना आसान है नहीं जितना ये दिखता है। सो बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग यू। करते रहिए। बी बेशरम, बी बेशरम, ओहो बेशरम, एंड बी थिक स्किन्ड, लाइक आई सेड, कंप्लीटली थिक। मतलब बेइज्जती झेलने को तैयार हो जाइए। अगर आप बेइज्जती, वो कहते हैं ना या डर के आगे जीत है, तो कॉमेडी में बेइज्जती के आगे जीत है। तो आप बेइज्जती सह लेंगे तो आप आगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हम मिलेंगे लेडीज प्रॉब्लम के एक और एपिसोड में। तब तक कीप वॉचिंग जी स्विच।